प्रभु प्रेम में लग जाना। गयो तो प्यारे हरि की के जाना, हरि कथा सुन के जाना, गुरु हरि वंदन तो करके जाना। आओ बैठो लगाए गुरु भजन तो करके जाना। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी को खड़े आसमां पा लिया है। जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। जिनके चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमने दिया वही तुमने जो मांगा था। हमने दिया वही तुमने मरुआ स्थल में हमने चमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सुंदर तुम हो मनीषी का सूरज तुम हो मनी। अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। तरुलाना नहीं तुम बीच भंवर में डुबाना नहीं तुमसे हमने वचन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हाय धूप वर्षा का अब हमको डर है। कसाया अब अपनी सर है। एक आसियाँ पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। स्वर्ग वही पाता है जो गुरु को मन से, तन से और धन से समर्पित हो जाता है। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं अपने अपने गुरु के समर्पित होकर ही इस धराधाम पर महापुरुष हुए हैं। गुरु एक व्यक्ति नहीं, वो देखने में तो व्यक्ति होता है लेकिन ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड होता है। भगवान गुरु को धरती पर आदमी के रूप में भेजते हैं, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। और संसार का सबसे पहला गुरु भगवान कृष्ण कहते हैं अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों को त्याग करो। उस समय धर्म ये नहीं था जैसे आज हिंदू है, मुस्लिम है ना, ईसाई है, सिख है। उस जमाने में कोई नहीं था, सिर्फ हिंदू ही हिंदू था। तो फिर भगवान किस धर्म की बात करते हैं? सब धर्मों का कहने का मतलब भगवान कहा है किसी अन्य को मत भजो, तुम मेरे को भजो। अन्य को मत देखो, सिर्फ तुम मेरे को देखो, तभी मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। और अंत में भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या कहते हैं? करिष्ये वचनं तव, जो आप कहिएगा मैं वही करूंगा। तब इतने बड़ा ग्रंथ गीता लिखा जाता है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की।